गांव के किनारे एक पुराना घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में लगा एक नीम का पेड़। यहीं रहते थे हरिनारायण चौधरी, जो गांव के इकलौते स्कूल में अध्यापक थे। उनकी दुनिया बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, उनकी बेटी मीरा। मीरा की मां का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 3 साल की थी। मां की कमी हरिनारायण ने कभी महसूस नहीं होने दी। सुबह स्कूल जाने से पहले मीरा की चोटी बनाना, दोपहर को खुद खाना खिलाना और रात को उसे कहानियां सुनाकर सुलाना, यही उनका जीवन था। समय बीता। मीरा अब 21 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई में तेज, खूबसूरत और आत्मनिर्भर। लेकिन कॉलेज के अंतिम साल में उसे प्यार हो गया, रोहित से, जो उसी कॉलेज में पढ़ता था और एक शहर के मध्यम वर्गीय परिवार से था। रोहित ईमानदार था, लेकिन उसकी जाति अलग थी और उसके पास जमीन जायदाद कुछ नहीं थी। मीरा ने जब पहली बार पिता को बताया कि वो किसी से प्यार करती है और शादी करना चाहती है, तो हरिनारायण जैसे बर्फ में जम गए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी चोट का भाव था। मीरा, ये प्यार व्यार शहरों में होता है। हमारा समाज ये सब नहीं मानता। तू मेरी इज्जत है, मेरी जान है। ऐसा जोर का फैसला मत कर। मीरा चुप रही। कुछ दिन उसने बात नहीं की, पर रोहित से मिलना नहीं छोड़ा। फिर एक दिन मीरा ने साहस कर कहा, बाबा, अगर आप हाँ नहीं करेंगे तो भी मैं शादी करूंगी। मैं आपकी इज्जत नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं झूठा जीवन भी नहीं जी सकती। हरिनारायण को जैसे बिजली लग गई। उन्होंने पहली बार बेटी पर हाथ उठाया। मीरा के गाल पर थप्पड़ पड़ा, लेकिन उसके चेहरे से आंसू नहीं निकले। वो बस कहकर चली गई, आपने मेरे जिस्म को चोट दी है बाबा, पर मेरे फैसले को नहीं। एक रात मीरा घर छोड़कर चली गई। सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गई थी। बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही, मैं आपके बनाए हुए बंधनों से जा रही हूँ। जब कभी लगे कि मैं गलत नहीं थी, तो मुझे बुला लेना। आपके बिना कोई त्योहार नहीं मनाऊंगी, पर बिना प्यार के जीवन भी नहीं जी पाऊंगी। हरिनारायण के हाथ से चिट्ठी गिरी और वे नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस दिन से उन्होंने मीरा का नाम लेना छोड़ दिया। घर के हर कोने में उसकी आवाज गूंजती थी, पर वो चुप रहते। 5 साल बाद गांव में अब मीरा और रोहित की शादी की चर्चा कोई नहीं करता था। मीरा अब शहर में एक स्कूल में पढ़ाती थी और उसका एक 4 साल का बेटा भी था, आरव। मीरा हर त्योहार पर पिता को पत्र भेजती, कभी मिठाइयाँ तो कभी बेटा आरव की तस्वीरें, लेकिन हर बार डाकघर से वापस लौट आती। बाबा ने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन मीरा खुद बेटे के साथ गांव आ गई। द्वार पर खड़ी रही, नीम के पेड़ की छांव में। दरवाजा बंद था, पर आंगन में बाबा दिखे। उसने धीरे से पुकारा, बाबा, ये देखिए, आपका पोता है। आरव। हरिनारायण ने गर्दन घुमाई। देखा, मीरा एक महिला नहीं, फिर से वही बच्ची लग रही थी जिसे वो झूले पर झुलाया करते थे। उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ कदम चले, लेकिन रुक गए। बोल नहीं पाए। आरव दौड़ता हुआ आया और बाबा के पैरों से लिपट गया। नमस्ते दादाजी। हरिनारायण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आरव को उठाया और फिर मीरा की ओर देखा। आजा। बहुत देर कर दी तूने। लेकिन अभी भी दरवाजा खुला है। मीरा रो पड़ी। गले लगकर फूट फूट कर रोई। उस शाम नीम के पेड़ के नीचे 3 पीढ़ियां बैठीं, एक बीता हुआ समय, एक वर्तमान और एक भविष्य। हरिनारायण ने पहली बार रोहित से मिलने की इच्छा जताई।